हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ फेज आरआरबी एनटीपीसी में जो 4 मार्च का पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में कौन कौन से जीए में क्वेश्चन पूछे गए। ओके दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 100% ट्रू हैं। ठीक, 100% सारे क्वेश्चन ट्रू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को फालतू ना वेस्ट करते हुए। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, जैसा फिफ्थ पेज हुआ था सेम लेवल आ रहा है, डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है। आगे के पेपर में देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो फिफ्थ फेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेवल सब कुछ सेम रहा है, और अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करता हूँ ना, तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर जो डीआई के क्वेश्चन थे उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें करना था। ठीक है, तो अगर रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, रीजनिंग की, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा लेवल डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, करंट की मैं बात करता हूँ, करंट की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर गुड अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ तो गुड अटेम्प्ट में लोगों ने, जैसा कि ओवरव्यू दिया है, 90 क्वेश्चन से प्लस कर रखा हुआ है लोगों ने। और एक एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ तो वो आपका 65 से 75 है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसकी कैपेसिटी होती है दोस्तों 1.44 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा पादप हार्मोन जिसकी सांद्रता शीर्ष पर सबसे अधिक होती है वह जड़ के पास सबसे कम होती है। मतलब ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक होती है और नीचे सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसको मैंने खोजा भी नहीं है गूगल से। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर यशदीकरण किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जिंक का लेप लगाया जाता है जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर जंग नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, नेशनल कांग्रेस। फिर परमाणु क्रमांक में किसकी संख्या बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी संख्या बराबर होती है, तो वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो कौन सी घटना के समय केमिकल उत्सर्जित क्रम गलत है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे और केमिकल का उत्सर्जन भी दे रखा हो, तो मतलब इस घटना में इस केमिकल का उत्सर्जन हुआ था। तो ऐसे में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मेथिल आइसोसाइनाइड का बहुत ही मात्रा में गैस निकली थी, जिससे लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसके सामने दे रखा हुआ था यूनियन कार्बाइड। तो ये ऑप्शन गलत था और हमको गलत क्रम ही चुनना था, इसलिए मेथिल आइसोसाइनाइड वाला, ये भोपाल गैस त्रासदी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये रहता मिथिल आइसोसाइनाइड तो ये भी सही हो जाता। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि सरदार पटेल को किस में मिली थी। तो जो बारदौली का सत्याग्रह आंदोलन था उसमें मिली हुई थी। ओके दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस नंबर से सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। ओके दोस्तों, द स्टडी पॉइंट 1। आगे की हम बात करते हैं, तो अंटार्कटिका में भारत का अंतिम रिसर्च सेंटर कौन सा था। ठीक है, अंतिम रिसर्च सेंटर की बात करा था तो वो भारतीय था। अगर पहले की बात करता तो वो दक्षिण गंगोत्री था। ओके दोस्तों, आगे दिशा स्कीम या दिशा ऐप किससे संबंधित है। तो दिशा स्कीम जो है वो दिव्यांगों से संबंधित है, इस बात का पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर SAR वैल्यू के बारे में पूछा हुआ था ना, SAR वैल्यू मोबाइल पर कितना होना चाहिए। तो 1.6 वाट पर किलोग्राम होना चाहिए, ये चीज़ें पूछा हुआ था। अब हो सकता हो जो नेक्स्ट पेपर हो उसमें वो पूछ दे SAR वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म स्पेसिफिक
एब्जॉर्प्शन रेट होता है। और ये होता क्या है, SIR वैल्यू के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो जो हमारी शरीर उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आगे की बात करते हैं, फाउंडर ऑफ एप्पल इनमें से कौन नहीं है। तो एप्पल के फाउंडर के बारे में पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है। ये चीज़ देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, नहीं है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं नहीं के चक्कर में आप हाँ लगा कर के चले आओ। तो जैसा कि मार्क जुगरबर्ग दे रखा हुआ है, ये फाउंडर एप्पल के नहीं है, इन्होंने ये फेसबुक बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सारे लोग इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन था कि करंट क्वेश्चन चाइना मीटिंग से था, ठीक है। चाइना मीटिंग से एक करंट का क्वेश्चन था जिसमें देशों के बारे में बोला हुआ था कि जो चाइना में मीटिंग हुई थी उसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो ये एक्चुअल में बच्चों को पता नहीं था, इस वजह से इस क्वेश्चन को ऐसे ही मैंने लिख दिया हुआ। आप सर्च करके देख लेना कि चाइना मीटिंग कौन कौन से देशों के बीच हुई है, कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन से देश शामिल नहीं थे। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि किस विदेशी को दीन बंधु नाम दिया गया, ठीक है। अगर विदेशी पूछेगा तो आप चार्ल्स फ्रेरर एंड्रयूज नाम देंगे, और अगर भारत का दीन बंधु पूछे तो चित्तरंजन दास दोगे, ठीक है। ये बात याद रहे, भारत का पूछेगा तो चित्तरंजन दास दोगे आप। आगे बात करते हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच माओ से, मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच कौन से पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, या किस उसको लेकर के सिग्नेचर हुआ, किस कोऑपरेशन को ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन था। इसको आप देख लेना, ये करंट का क्वेश्चन है। जनवरी 2021 में सिग्नेचर हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है। कोई समझौता हुआ है तो माओ पे सिग्नेचर हुई है। ओके दोस्तों, फिर भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये देखिए बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है दोस्तों। आगे, भारत संविधान में नीति निदेशक तत्व जो DPSP हमारा कानून होता है, किस देश से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। ये आपको देख लेना है। देखो एक चीज़ और, आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि हमारा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ठीक है, DPSP कहाँ से लिया गया है, जो भी जहाँ से स्रोत हैं संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं वो आप अच्छे से देख लेना। हो सकता है नेक्स्ट में कुछ और पूछ दे। ओके, फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डूरंड है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, ठीक है, इंडिया के बारे में पूछ देता तो आप क्या करते, रेड क्लिप बता देते, ठीक है। और अगर इंडिया और चाइना के बारे में पूछ देता तो आप मैकमोहन बता देते, ठीक। ये सारी चीज़ें, तो इसको भी आप क्वेश्चन को एक बारी देख लेना, ठीक। आगे हम बात करते हैं SLR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। SLR का फुल फॉर्म पूछा था तो हो सकता हो अगले क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पूछ दे, अगले क्वेश्चन अगले जो अगला शिफ्ट होगा उसमें, या अगला पेपर जो होगा अगले डे का, उसमें ये पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म इसका होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने लिख दे रखी हुई है कि कोई भी प्रॉब्लम ना आपको। रेपो रेट पूछ सकता है क्या होता है, तो 4% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35 है। MSF क्या है, तो वो 4.25 है। CRR क्या है, तो 3% है। बैंक रेट क्या है, 4.25 है। SLR कितना है, तो वो 18 है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो रंजन गोगोई हैं, आपको पता होना चाहिए। यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। यूएनओ से एक क्वेश्चन डेली आ रहा है, तो यूएनओ की अगर मैं बात करूँ तो यूएनओ को आप बहुत ही डीपली पढ़ लीजिएगा, बहुत ही छोटी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र की और 2-3 रचनाएं आप देख लेना, गोदान गबन सेवा सदन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सा है ना। एक क्वेश्चन ये आया था कंप्यूटर से, इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो स्कैनर है। इनपुट आउटपुट आप देख लेना। होता क्या है, जो इनपुट डिवाइस होती है
वो इनपुट एक तरह से होती है ना, उसको इन करके कोई भी चीज़ निकाला जाता है। अब मॉनिटर वगैरह, प्रिंटर, ये सब आउटपुट हो गए। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश से। आप एक चीज़ और देखना, परमाणु संयंत्र के बारे में पता कर लेना कि किस किस देश के समझौते से ये हुआ है या फिर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अटल पेंशन योजना की अगर मैं बात करूँ तो अटल पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आप योजनाएं सारी पढ़ लेना, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, योजनाएं सारी पढ़ लेना, उससे एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही जी, राजेंद्र, राजेंद्र और अस्थाई ना, स्थायी सदस्य। अगर अस्थायी सदस्य की बात करता तो सच्चिदानंद थे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना आप। देखो, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में भी पढ़ लेना, ओके। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में भी आप पढ़ लेना। और फिर अगर मैं बात करता हूँ जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, ठीक है, कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ है उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। पश्चिमी, देखिए इनमें से कौन सा उभयचर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था बायो से। उभयचर का मतलब ये होता है जो पानी में भी रह ले और थल में भी रह ले, तो कछुआ ऑप्शन हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पश्चिमी और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, ठीक है, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैथ के सेक्शन में क्या पूछा गया था, ठीक है। तो मैथ से ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, सर्कुलर बेस पे, ठीक। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, CISI से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस। देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल थे, ठीक है, वो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारे चैप्टर को आप टच करते जाना। या फिर आप RS अग्रवाल की, अगर मैं बुक की बात करूँ, RS अग्रवाल से अगर आप सारे एग्जाम्पल्स भी लगा लोगे ना, तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। ये सारी चीज़ें, ओके। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1 क्वेश्चन हो गया था, LCM SCF से 2 क्वेश्चन हो गया था, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्टेप टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। DI से 4 क्वेश्चन था, इसका लेबल डिफिकल्ट था, मैंने पहले ही डिस्कस करा आपसे। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो उससे 1 क्वेश्चन था। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो कथन और निष्कर्ष होता है पूर्वधारणा वाला, उससे 2 क्वेश्चन था। सिलॉग से आपका 2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन था आपका, पजल से 1 क्वेश्चन था, सीरीज से 2 क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल सीरीज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन था, एनालॉजी से आपका 2 क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से केवल 1 ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों आई होप कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल अगर नहीं मिल रहा है तो 7007091324 पर आप सर्च करके यूट्यूब पर पा सकते हो, ओके। हैव अ गुड डे। इसी तरह एनालिसिस जारी रहेगी दोस्तों, आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। अगर सीज़न अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, ओके। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।